हवाले कफस में हूँ, मुझे आजादियाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। आपकी याद से कब तक मैं अपने दिल के बहलाऊं, चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज। मदीने की सैर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हमारे जो इस वक्त आपका एक अजीब माहौल सा बन गया है, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि काफी देर से बैठे बैठे आप हजरात थक गए, लेकिन में आते हैं और अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ के आते हैं, वो कभी थकते नहीं है और मायूस और कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। ये जश्ने अबुल खैरात है, ये सरकार कुतुबुल अक़ताब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल खैरात साहब सीवानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की झमाझम रहमतों के बरसने का मौका। आज खैरी बरकतें और रहमतें सावन भादों की तरह बरस रही हैं, बस हमें दामन सही तौर पर फैलाने की जरूरत है। यहाँ आपका आना, यहाँ आपका बैठना, इस जगह आने के लिए आपका मेहनतें और मशक्कतें करना, परेशानियां उठाना, सफर की सऊबतें बर्दाश्त करके आना, अपने अपने घरों से, अपने गांवों से, अपने बस्तियों से, अपने शहरों से आप सफर करके परेशानी उठा के रात का इतना बड़ा वक्त यहाँ पर गुजारने के लिए अगर आज आप आए हैं तो मायूसी को घर मत करने दे, मायूसों को पास में फटकने मत दे, और नाउम्मीदियों को कोई आसपास में जगह मत दे। याद रखे हम उस महफिल में आए हैं कि जिस महफिल को मनाने वाले भी जिंदा हैं, जिस महफिल को सजाने वाले भी जिंदा हैं, और जिनके नाम पे सजाई गई है वो भी जिंदा है। ये महफिल भी जिंदा, इस महफिल में आने वाले भी जिंदा, और अगर सही अमल कर लिया तो इस महफिल से जाके अपने घरों में उस पर अमल करके जिंदगी गुजारने वाले भी जिंदा। इसलिए कि हम जिंदा नबी के जिंदा गुलाम हैं। इंशाअल्लाह मदीने के सदके में हमेशा हमें जिंदगी की बात है। इसलिए मायूस मत हो, नाउम्मीदियों के आसपास मत आने दो। अरे हमें तो बताया गया है, उदास बैठो ना यारो, चलो मदीने चले। सुभान अल्लाह। उदास बैठो ना यारो, चलो मदीने चले। दिलो निगाह संवारो, चलो मदीने चले। दिलो निगाह संवारो, चलो मदीने चले। और मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां लोगों, मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां लोगों। कहीं ना हाथ पसारो, चलो मदीने चले। कहीं ना हाथ पसारो, चलो मदीने चले। और बड़ा प्यारा शेर है, वहां तो जर्रों को सूरज बनाया जाता है, वहां तो जर्रों को सूरज बनाया जाता है। अरे ओ चांद सितारों, चलो मदीने चले। अरे ओ चांद सितारों, चलो मदीने चले। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह है। और शेर भी सुना दूं आपको, हालांकि बहुत नातिया अशार और मनकबतिया अशार आप सुन चुके हैं, लेकिन जिस रात के सदके में ये बहारें नजर आ रही हैं, मुजद्दिद तरीक़त इमामुल हुदा हुजूर सय्यदी मुर्शिदी मौलाई बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद साहब किबला मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके दम कदम से आज सराया इख्तियार का नाम सिर्फ गोपालगंज में महसूर नहीं रहा है, यहाँ महदूद नहीं रहा है, बल्कि न जाने कितने इलाकों में इसका चर्चा हो गया।
ये बरकतें हैं उनकी। तो उनका प्यारा कलाम बड़ा अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, जश्न अबुल खैरात, जश्न अबुल खैरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस अजीम शख्सियत के मैं अशार सुनाने जा रहा था, उन्हीं के शहजादे और जानशीन सईद मिल्लत, तर्जुमान नक्शबंदियत, पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब क़िबला मुजद्दिदी आफाकी सज्जादा नशीन खानकाह आफाकिया कन्नौज शरीफ जलवागर हो गए। सुभान अल्लाह। पहले भी उनकी बरकतें मिल रही थी, उनकी तो निगाहे करम जिनसे मुझे इस मदरसे के नाजिम और मोहतमिम आली जनाब मास्टर कौसर इमाम साहब ने दिन में हम लोगों से बता रहे थे कि दिन में बच्चियों का जो दीनी और इस्लामी इज्तिमा हुआ है, वैसा तारीख साज इज्तिमा हुआ है कि हो सकता है इधर आसपास इलाके में इतना कामयाब आज तक औरतों का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। वो बरकतें उनकी आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो शुरू से है, लेकिन अब उनके शहजादे आ गए हैं तो अब बरकतें दोबारा हो जाएंगी, बरकतें डबल हो जाएंगी। अब निस्बतें बढ़ गई हैं। पहले तो पीर का फैज था, अब शहजादे के सदके में वालिदे बुजुर्गवार का भी रहमो करम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बरकतें नाजिल होंगी। वाह वाह। और बरकतें हो क्यों ना, हुजूर बहरुल इरफान यही तो फरमाते हैं, मैं कदे इश्क के हर जावो बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कदे इश्क के हर जावो बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं। और आज 90 साल के बाद आप जश्न अबुल खैरात मना रहे हो, तो इस बात की दलील हुजूर बहरुल इरफान ने जो दावा किया, उसकी दलील जश्न अबुल खैरात की शक्ल में हमें नजर आ रही है कि खुदा वाले रहमो करम के जियाले और मुस्तफा के इश्क के मतवाले दीने मुस्तफवी पर अपनी जानों को कुर्बान करने वाले, मुस्तफा के इश्क में जिस्मो जान को फिदा करने वाले कभी मिटा नहीं करते हैं, बल्कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा बाकी रहते हैं, वो तमाम हासिल कर लेते हैं, उन्हें सरमदियत हासिल होती है। रब्बे कदीर की बारगाह से उन्हें वो अबदी फैजान मिलता है कि दुनिया कहती है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, जश्न अबुल खैरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद। नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद। नामे अहमद की हमेशा जो सदा देते हैं, नामे अहमद की हमेशा जो सदा देते हैं, और फरमाते हैं बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती। बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती हैं, बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती हैं।
चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं, चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं। और बहुत प्यारा शेर फरमाते हैं, रौनके उनका मुकद्दर है बहारे कुर्बान, रौनके उनका मुकद्दर है बहारे कुर्बान, रौनके उनका मुकद्दर है बहारे कुर्बान। इसके सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, इसके सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं। और मक्ता सुन के इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पूरा मजमा बोलेगा, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है। वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं। माशाअल्लाह। एक मर्तबा जी लगा कर दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान मुक़द्दस की मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, काफी लंबी आयत करीमा है, लेकिन उसके एक एक हर्फ को, यूं तो पूरा कुरान ऐसा है कि जिसके एक एक लफ्ज को मुसलमानों को, मोमिनों को न सिर्फ अपनी जबान पर बल्कि अपने जिस्मो जान और अपनी हरकातों सकनात में बसाने की जरूरत है। कुरान मुक़द्दस एक हमें ज़हन दे रहा है, जिस वजह से मैंने ये पूरी लंबी आयत करीमा पढ़ी, वो सिर्फ आयत करीमा का एक टुकड़ा है। अल्लाह फरमाता है, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़अुन नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। जश्न अबुल खैरात को निगाह में रखें और ये भी ज़हन में रखें कि सरकार कुतुबुल अक़ताब गौसे ज़मा इमामुस सालिकीन फरीदुल असर हजरत सैयदना अबुल खैरात सीवानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के विसाल को तकरीबन 90 साल का अरसा हो गया, 90 साल गुजर चुके। आप इस 90 साला तारीख को हिंदुस्तान के तनाजुर में ही सही अपनी निगाह में रखें। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे 90 साल के अंदर न जाने कितने बड़े बड़े सूरमा गुजरे, कितने बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे, प्रधानमंत्री गुजरे, राष्ट्रपति गुजरे, बड़े बड़े नेता गुजरे, बड़े बड़े विजेता गुजरे। इन 90 साल पहले तो इस हिंदुस्तान जन्नत निशान पर अंग्रेजों का भी तसल्लुत था, बड़ा ताकतवर ग्रुप था, बड़ी ताकतवर हुकूमत थी, सल्तनत पे नाजा थे। उससे और पहले चले जाए तो हुक्मरानों का दौर है, सलातीन का दौर है, राजाओं का दौर है, महाराजाओं का जमाना है, बड़े बड़े नवाबों का ही जमाना है, जिनके नाम के सिक्के चलते थे, जिनके नाम की तूती बोलती थी, जिनके नाम पे लोग कांप जाया करते थे, जिनके पास लाखों का फौज फाटा था, लश्करों सिपाह था, ताकतों कुव्वत बेशुमार थी, सल्तनत भी थी, दौलत भी थी, हुकूमत भी थी, सरवत भी थी, जाजाओ इज्जत भी थी, जाहिरी तमतराक भी था, शानो शौकत भी थी, इल्मो वहीरपत भी थी, सनातो हिकमत भी थी, ताकतों कुव्वत भी थी, सब कुछ मौजूद था। दुनिया में चमकने के, दुनिया में बाकी रहने के, दुनिया में फैलने के, दुनिया में बिखरने के, दुनिया पे छा जाने के सारे असबाब थे। लेकिन आप हैरत करेंगे, सलातीन मिट गए, हुक्मरान मिट गए, राजा मिट गए, महाराजा मिट गए, हुकूमत वाले खत्म हो गए। बड़े बड़े सलातीन और नवाबों का आज नाम तक बाकी नहीं है। लेकिन एक कागजी मोहल्ले सीवान के इलाके में टूटी चटाई पे बैठने वाला अबुल खैरात कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर।
जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर जिंदाबाद। मेरे भाइयों गौर करें, ये कोई मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं, न सिर्फ खतीबाना जाओ जलाल में आके अंधी हाँक रहा हूं। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बहरुल इरफान के गुलाम जिंदा थे, आज भी जिंदा है। और उनकी जिंदगी का सबूत ये है कि उनके नाम और तस्करे और उनके जलसे आज भी हो रहे हैं। उनकी बारगाहों में अकीदत के फूल आज भी निछावर हो रहे हैं। ये तो हम कहते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बता के नहीं जाऊंगा कि वो जिंदा है, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जिंदा क्यों है। वो जिंदा क्यों है ये तो हमें बहुत पहले से मालूम है, बचपन से मालूम है कि अल्लाह वाले सब जिंदा है। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सबको बता दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। और ये तो सरकार के लिए कहा था, लेकिन सरकार के गुलामों के लिए भी वो यही कह के गए हैं और सबको बता के गए हैं कि जो नबी के इश्क में मरते हैं वो कभी मिटा नहीं करते हैं, वो कभी परेशान नहीं होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। अरे उनकी तो शान ये है कि वो कब्रों में भी जाते हैं तो अंधेरे में नहीं, इश्क रसूल का चिराग लेके जाते हैं, मोहब्बत रसूल की शमा जला के जाते हैं और दुनिया को ये बताते जाते हैं, लैद में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बचपन से हम मानते हैं, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ये तो बचपन से हम मानते हैं कि वो जिंदा है कि नहीं। लेकिन आज ये भी हमें सीखना और सुनना है कि वो जिंदा क्यों है, वो क्यों जिंदा है। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का वही टुकड़ा, अब मैं ज्यादा तफसील नहीं कर सकता हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि आपको तर्जुमा पूरी आयत का सुना दूंगा, लेकिन बहुत तेजी के साथ खिसक रहा है। दस्तारबंदी भी थोड़ी देर में होना है और हजरत के भी नूरानी और बाबरकत कलमात आपको समाअत फरमाना है, इसलिए मैं बात को बढ़ा नहीं सकता। वरना कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का पहला जुमला खास तौर पर काबिल गौर है, जो आज के दौर में हमें और आपको मिसाले राह बनाने की जरूरत है। दो जुमले का मैं तर्जुमा करूंगा सिर्फ इसमें से। पहला जुमला अल्लाह फरमाता अनज़ला मिनस समाई मान फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। अल्लाह फरमाता अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी उतारा तो वादियां अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी वजह से बह गई, जलथल भर गए। जो पस्त जमीनें थी, जो झुकी हुई थी, वो उस पानी की वजह से सैराब हो गई और पानी की दौलत से मालामाल हो गई। ये तो जाहिरी तर्जुमा, सरी तर्जुमा है। लेकिन आइए मुफस्सिरीन की बारगाह में चलते हैं, उनसे पूछते हैं अनज़ला मिनस समाए मा। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी उतारा। हमें बताओ क्या यहाँ खास तौर पर पानी की बात है? तो हजरत अल्लामा इमाम कुर्तुबी तफसीर कुर्तुबी में फरमाते नहीं, एक तफसीर जो सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मुस्तफाद और मनकूल है, वो ये है, वो फरमाते हैं यहाँ आसमान और पानी मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि अल्लाह ने आसमान से कुरान मुकद्दस का नूर उतारा। फातमल सैलो फानज़ला मिनस समाए मान फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। तो वादियां अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी वजह से बह पड़ी। फरमाते वादियों से मुराद ये पस्त जमीनें नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों के सीने हैं जो कुरान के नूर की वजह से रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं और कुरान के जलवों से माला माल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा बात समझ में आ गई। यही फर्क है कि कोई वली इतना ज्यादा चमक रहा है, जैसे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि दुनिया के हर खित्ते में जिनकी अजमत के गीत गाए जाते हैं। कोई वली सरकार गरीब नवाज की शक्ल में, सरकार शेखुशयूख शहाबुद्दीन की शक्ल में, सरकार ख्वाजे ख्वाजगा सैयद मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद की शक्ल में, सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की शक्ल में, सरकार मखदूम सिमनानी की शक्ल में, वारिसे देवा की शक्ल में, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शक्ल में, मुफ्ती आदम हिंद की शक्ल में, एक पूरे पूरे क्षेत्र को नहीं बल्कि कई कई मुल्कों को अपने जलवों से बसाने वाले बुजुर्ग भी चमक रहे हैं और कोई थोड़ा कम चमक रहे हैं। किसी की मारिफत कम लोगों को है, किसी की शोहरत कम लोगों में है, तो हमें पता लग गया कि फर्क यहाँ पर रब्बे कदीर की अताओं में नहीं है बल्कि अपनी अपनी हैसियत में है। जिसने कुरान के नूर से जितना फैज पाया वो उतना ज्यादा चमक रहा है, वो उतना ज्यादा महक रहा है, वो उसी एतबार से दुनिया में अपने जलवे बिखेरता नजर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह तो सुभान मालूम हो गया कि कुतुबुल अख्ताब सैयद अबुल खैरात सीवानी कोई मामूली सीने वाले नहीं थे बल्कि ऐसा कुरान के नूर से मुनव्वर और रोशन सीना रखते थे कि अजमेर की धरती से गरीब नवाज भी गुलामों को, मांगने वालों को कभी कभी अपने अबुल खैरात के दरबार में भेज दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। गरीब नवाज जो सबको नवाजने वाले हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना बड़े लोग अपने छोटे की अजमत दिखाने के लिए कभी कभी भेज दिया कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे भेजा? हुजूर बैरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान तज़किरा मशाइख मुजद्दिदिया में नकल फरमाते हैं कि कुतुबुल अख्ताब हज़रत मौलाना सैयद अबुल खैरात साहब सीवानी बनारस में कुतुब बनारस मौलाना मुफ्ती रजा अली बनारसी के उर्से मुक़द्दस की तकरीब में थे। उर्से मुक़द्दस की तकरीब में थे कि अचानक एक अजनबी शख्स आया। आते ही उसने सलाम किया और सलाम के बाद में थोड़ी देर बैठा रहा। जब उर्स की महफिल खत्म हो गई तो बयान करने लगा कि हुजूर मैं बहुत दूर से आया हूँ। आपने फरमाया कहाँ से? कहने लगा हुजूर मैं सरकार गरीब नवाज की चौखट अजमेर मुक़द्दस से आया हूँ। का क्या बात है? का हुजूर मुझे सरकार गरीब नवाज ने भेजा से हुजूर गरीब नवाज की चौखट की जारोब कशी कर रहा था, वहां पर झाड़ू लगाता था, हाजिरियां देता था। मेरी बड़ी तमन्ना थी, काफी अरसे से मैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह में इल्तिजाएं कर रहा था कि हुजूर करम फरमा दे।